मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैं हूं श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी यहां पे अच्छी हूं, मस्त हूं। बच्चों के साथ विंटर वैकेशन एंजॉय कर रही हूं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में 2 विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूं और आपने अपने यहाँ पर विंटर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें बनाई हैं मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना। विहान, विहान उठो बेटा, उठो जल्दी से उठो। 7:45 बज गई। परी, परी उठो बेटा, उठो, फिर ट्यूशन का लेट हो जाएगा। उठो फास्ट, हरी अप। विहान, मैं वापस से आवाज़ देने नहीं आऊँगी बेटा। बार बार किचन में से बार बार बाहर आना, टाइम वेस्ट होता है मेरा, सुना। और विहान मैं कितना लास्ट 15 मिनट से आवाज़ दे रही हूँ ना, कितनी देर से आवाज़ दे रही हूँ? 15 मिनट हो गए मुझे। हाँ परी, परी और तू भी परी को उठाना, ठीक है, सुना। चलो उठो परी, खड़े हो जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह की बज गई है 7:45। बच्चों को भी उठा के बाहर आई हूँ। अच्छा, कल मेरे पास में कमेंट आया था कि आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा कमेंट ये था कि आपके ब्लॉग्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन आपकी जो रेसिपीज़ होती है ना वो अच्छी नहीं होती है। लेकिन है ना, उन्होंने जो मैसेज था वो एकदम अधूरा था। रेसिपी अच्छी नहीं होती, क्यों नहीं होती, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने वो चीज़ नहीं बताया। अगर वो मेरे आज का भी वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा कमेंट जो है उसको थोड़ा पूरा कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि रेसिपीज़ जो है वो अच्छी क्यों नहीं होती है। तो थोड़ा सा मुझे लगा था अजीब सा, क्योंकि नॉर्मली जो सबके घर में खाना बनता है मैं भी वही बनाती हूँ। और यही है कि सबके अपने अपने घर का रिवाज होता है, उस हिसाब से खाना बनता है। और प्लस अलग अलग स्टेट के लोग हैं। आपके स्टेट से देख रहे हैं, कोई गुजराती है, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई मतलब ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग देखते हैं। तो सबके अपने अपने यहाँ का टेस्ट अलग होता है, चीज़ें अलग तरह की खाना पसंद करते हैं। और मेरे घर में जो चीज़ें बनती है मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गई कल के जो कमेंट है उसका रिप्लाई, ठीक है। और सर्दियाँ जो है वो मस्त वाली शुरू हो गई है। 3 दिन से अच्छी खासी ठंड जो है वो बाहर पड़ने लगी है। तो आज से जो विंटर स्पेशल जो रेसिपी है वो बननी स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले आज सीज़न की मैं ये पहली बार, इस सीज़न की पहली बार मैं मेथी जो है वो लेकर आई हूँ। रात को मतलब कल लेकर आ गई थी, साफ़ करके रख दी है, मम्मी जी ने साफ़ कर दी थी। और अब इसको मैं वॉश करूँगी और इसकी बनेगी सब्ज़ी, ठीक है, इसकी बनेगी सब्जी। और साथ में आज से बनेगा हलवा बादाम और खसखस का। तो हमारे यहाँ पर लड्डू और ये कम खाते हैं, मतलब पहले तो मैं बनाती थी, लेकिन अब आजकल पता नहीं सब लोग खाते ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ बनाए जो बच्चे भी खा ले, मम्मी जी बाबूजी भी खा ले और हम लोग भी खा ले। तो हलवा जो है गुड़ का हलवा बनता है, बादाम और खसखस का। तो अभी मैं निकाल रही हूँ अपना गुस्सा इस कपड़े के ऊपर। आप यही सोच रहे होंगे ना, तो कोई गुस्सा वुस्सा नहीं निकाल रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास में पड़ा हुआ था गुड़ और उसकी 2 डलियाँ थी आधा किलो की। तो वो एक्चुअली ना इतनी इजीली टूटती नहीं है। तो फिर मैंने इसको इस तरीके से कपड़े के अंदर पैक कर लिया और उसके बाद में मार रही हूँ ज़ोर ज़ोर से पत्थर। तो वो बिल्कुल अच्छे से पिचक गई है और अब इसको मैं इस डब्बे के अंदर भर के रख दूँगी। तो अभी विंटर जैसा कि मैंने बोला स्टार्ट हो गए हैं और विंटर स्पेशल रेसिपीज़ जो है वो रोज़ बनती ही रहेगी, बनेगी मतलब। तो उसके लिए फिर मुझे रोज़ गुड़ की ज़रूरत रहेगी और रोज़ फिर मैं थोड़ा थोड़ा गुड़ तोड़ूँ। इससे अच्छा है कि सारा ही गुड़ जो है एक ही बार में तोड़ के और डब्बे में भर के रख दूँगी। वैसे तो मार्केट में आजकल बहुत अलग अलग तरीके से गुड़ जो है वो मिलने लग गए हैं, लेकिन मैं ये देसी वाला गुड़ लेकर आई हूँ। और देसी वाला गुड़ जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आजकल तो मार्केट में बहुत मतलब डली छोटे छोटे से पीस होते हैं ना, उसमें भी मिलने लग गए, पाउडर फॉर्म में भी मिलने लग गए। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जब आप इस तरीके की जब स्पेशल विंटर से स्पेशल आप ये बनाते हो ना, रेसिपीज़ बनाते हो बच्चों के लिए, तो आपको इस तरीके का जो देसी गुड़ होता है ना उसी का यूज़ करना चाहिए। तो बस मैं लेकर आई और उसके बाद में मैंने इस तरीके से सारा ही तोड़ दिया है। और बस अब मेरा काम जो है इस तरीके से बहुत ही आसान हो गया है। टाइम बच जाएगा रोज़, नहीं तो उसको तोड़ने में। अच्छा, कपड़े के अंदर मैंने इसको अच्छे से रैप कर दिया था, क्योंकि फिर है ना छोटे छोटे से गुड़ के टुकड़े इधर उधर गिरेंगे, चींटियाँ होगी। और कपड़े में लपेट के उसको तोड़ने से फिर सारे ही जो छोटे छोटे टुकड़े भी थे ना वो सब इसके अंदर ही इकट्ठे हो गए। तो बहुत सारा काम मेरा आज बच गया। तो ये खसखस जो है वो मैंने रात को ही भिगो के रख दी थी और साथ में बादाम जो है वो भी भिगो के रखी थी। बादाम होगी कम से कम, हम 6 जनों के लिए हलवा बनेगा तो 25 से 30 बादाम मैंने भिगोई थी। और ये जो खसखस है वो 3
जो स्पून होता है अपना नॉर्मल जो खाने वाली चम्मच होती है जिससे हम खाना खाते हैं, वो 3 या 3.5 चम्मच कुछ खसखस। तो दोनों को मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था और अभी मैंने इसको एक पानी से वॉश किया है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि बिना वॉश करे हुए खसखस जो उसको नहीं खाना चाहिए। और बादाम जो है उसके मुझे छिलके निकालने हैं, जिसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर दिया था, थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया था तो मैंने ठंडा होने के लिए रखा है। और गर्म करने के बाद में इसके जो छिलके होते हैं वो बहुत ईजीली निकल जाते हैं। ये देखो, सिर्फ एक हाथ से मैंने यूँ करा और बादाम के छिलके जो है वो निकल जाते। तो ये देखो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा वाला किचन टिप्स है, फॉलो ज़रूर करना। सर्दियों में आपके यहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें बनाते हो कि नहीं बनाते हो, मुझे नहीं पता। क्या बनाते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं तो खैर हर साल हलवा बनाती हूँ। पहले बनते थे उड़द की दाल के लड्डू, जिसको मोगर भी बोलते हैं, वो बनाते थे। लेकिन अब आजकल मतलब ना बच्चे खाते हैं ना मम्मी जी बाबू जी, और कोई नहीं खाता है, जेंट्स भी नहीं खाते हैं। तो फिर वो वाला जो प्रोग्राम है वो कैंसिल किया हमने लास्ट ईयर भी मैंने बादाम और खसखस का और गुड़ का हलवा बनाया था। और इधर गुड़ जो है वो देखो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, गर्म पानी में इसको भिगो दिया, अच्छा से उबाला ले लिया और बंद कर दिया। तो अभी थोड़े थोड़े से इसके छोटे छोटे चंक्स है तो वो भी मेल्ट हो जाएंगे, तो बनेगा आज से बादाम खसखस का हलवा। तो सारी ही बादाम को मैंने छील लिया है। अच्छा, आप वर्किंग वूमन है या फिर आपको रोज़ इतना टाइम नहीं मिलता है, या आपके घर में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, कई बार होता है कि टाइम नहीं मिल पाता, तो आप बहुत सारी बादाम को इस तरीके से छील कर और डब्बे में भर के फ्रीज़ के अंदर रख दो और फिर आप उसका यूज़ जो है वो डेली कर सकते हैं। अब उसके बाद में मुझे खसखस और बादाम दोनों को ही मतलब एक पेस्ट सा बनाना है। तो फिर मैंने ग्राइंडर में लिया और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती जाऊंगी और उसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना, ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो फिर वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएगा। 2 तरीके का भी बन सकता है। मैंने इसके एकदम फाइन पेस्ट बनाया है क्योंकि मम्मी जी बाबू जी और ये भी खाने वाले हैं ना, तो फिर उसके मोटे मोटे यदि मैं दाने रखूँगी तो फिर वो खा नहीं पाएंगे, तो इसके लिए मैंने इसका एकदम पेस्ट बना दिया है। अदरवाइज इसको आप एकदम कोर्सली ग्राइंड भी कर सकते हैं। लेट हो जाएगा यार, फिर बाद में बहुत लेट होता है, मंदिर का लेट होता है, फिर आगे ट्यूशन का लेट होता है। रिहान क्या कर रहा है? रिहान रिहान सो रहा है। रिहान उठ उठ, अभी तक उठा ही नहीं तू। मैं आऊं? थोड़ी देर में खाएंगे, अभी नहीं खा रहे। अभी एक बार तो ब्रश करो, चाय पियो। हम लोग आगे फिर खाएंगे। 12 बजे के बाद? नहीं, तो कहाँ से आके? हाँ, तो मंदिर से आके ही खाएंगे। तो पर जल्दी जल्दी करोगे, जल्दी टाइम लगेगा। नहीं, पार्ले जी नहीं खाना। नहीं थोड़े नहीं बेटा, पार्ले जी बिस्किट नहीं। तो इधर केला और मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ और केले को मैंने पहले ही बॉईल कर दिया था क्योंकि केले को फिर पकने में टाइम लगता है, तो इसके लिए मैं पहले ही बॉईल करके रख देती हूँ। और मेथी को फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा नहीं पकाना था, अदरवाइज़ उसके जो बेनिफिट्स होते हैं ना वो फिर कम हो जाते हैं। और एक टमाटर मैंने इसके अंदर डाल दिया ताकि ये सब्ज़ी बिल्कुल ड्राई नहीं बनेगी, क्योंकि कच्चा केला है ना, आलू जो होता है वो इतना ज़्यादा ड्राई नहीं होता है, लेकिन कच्चा केला जो होता है वो थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे पकता है ना तो वो ड्राई हो जाता है। इसलिए मैंने टमाटर डाल दिया और टमाटर डालने से फिर सब्ज़ी जो होगी वो थोड़ी सी लटपटी सी बनेगी और काफ़ी, अगर आप थोड़ा लेट भी खाएंगे ना तो भी ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए तो ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट है। मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली सब्ज़ी। तो एक बार आप भी ट्राई करना, बच्चों के टिफ़िन के लिए तो बहुत ही अच्छी है। पराठे वगैरह के साथ में खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी लगेगी सब्ज़ी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो अब मैं बना रही हूँ बादाम और खसखस का हलवा। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैंने लिया है देसी घी
तो ये घर का बना हुआ ही घी है, जो कि अभी मैंने 5 या 6 दिन पहले मलाई से ही बनाया था। तो जब भी मुझे इस तरीके की रेसिपीज़ वगैरह बनानी होती है, स्पेशली विंटर में ना, तो मैं लास्ट 1 महीने से घी जो है वो इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि इस तरीके की जो चीज़ें बनती है ना, वो घर के घी से ही बनाऊँ, तो और भी ज़्यादा वो बेनिफिट, मतलब उसके जो है बेनिफिट गुण जो होंगे ना, वो बढ़ जाएंगे। तो ये तो खैर मेरा फंडा है, मैं मेरे तरीके से काम करती हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। यदि आप भी मलाई का घी घर पर बनाते हैं, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, चाहे आप लड्डू बना रहे हो या हलवा बना रहे हो या पंजीरी बना रहे हो, कुछ भी ना, तो घर का जो देसी घी होता है उसी का यूज़ कीजिए, ताकि और भी ज़्यादा वो उसके फ़ायदे जो होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। और बस कढ़ाई के अंदर मैंने मतलब आप समझ लीजिए कि 1 कटोरी यदि आटा लेना है, तो आधी कटोरी मैंने उसके अंदर डाल दिया था घी। और फिर उसके बाद में करीबन 15 मिनट तक उस आटे को अच्छे से भूनना है। अच्छा, इस टाइम पर मैं आपको एक छोटा सा टिप दूँगी कि जब आप आटे को घी के अंदर डालते हैं ना भुनने के लिए, तो उसके पहले आपको घी को बहुत अच्छे से गर्म करना है। अच्छा तेज़ जब घी गर्म हो जाएगा, उसके बाद में यदि आप आटा डाल के भुनेंगे ना, तो फिर आपका हलवा जो है वो कभी भी चिकना सा और इस तरीके का नहीं बनेगा, एकदम जैसे वो बनता है ना आपका कड़ा प्रसाद, बिल्कुल उस तरीके का हलवा बनेगा। आप इसका फाइनल रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। और बस उसके बाद में 15 मिनट लगते हैं आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से आटे को भूनना है। और उसके बाद में जो मैंने गुड़ का पानी तैयार करके रखा था वो मैंने डाल दिया। और पानी का यदि मैं आपको रेशियो बताऊं, तो वैसे 1 कटोरी यदि आप आटा लेते हैं तो 3 कटोरी आपको पानी लेना है। और मैं आज बादाम और खसखस का हलवा बना रही हूँ, तो मैंने क्या किया था कि 3 कटोरी पानी लेके उसको अलग कर दिया था। उसके बाद में उसी पानी से ही मैंने जो भी चीज़ें मुझे काम में लेनी थी उस पानी का ही मैंने यूज़ किया। जैसे कि मुझे गुड़ को मेल्ट करना था, तो उसके लिए भी मैंने पानी उस 3 कटोरी के अंदर ही लिया। उसके बाद में मैंने बादाम और खसखस को ग्राइंड करने के टाइम पे जो पानी की ज़रूरत होती है ना, वो पानी भी मैंने उसी पानी के अंदर से लिया। मतलब ऑल ओवर आप समझ जाइए कि आपको 1 कटोरी यदि आप आटा लेते हो, तो आपको 3 से 3.5 कटोरी पानी का यूज़ करना होता है। और हलवा बनाने के टाइम पे जो भी अगर यदि आपको पानी की ज़रूरत होती है, तो आपको उसी पानी का यूज़ करना है। और लास्ट में बादाम और खसखस को पीसने के बाद में जो ग्राइंडर के अंदर बहुत सारा चिपक जाता है ना, तो उसको भी वेस्ट नहीं करना, तो उसके लिए भी मैंने उसी पानी का यूज़ किया। तो बस आप समझ गए होंगे। और देखिए कितना अच्छा सा हलवा बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल दानेदार सा, बिखरा बिखरा सा। और यदि आप चाहें तो आप जो बादाम को और खसखस को ग्राइंड करते हैं ना, तो थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड करेंगे, तो बादाम के छोटे छोटे से चंक्स मुंह में आएंगे, तो वो भी अच्छे लगते हैं। कैसा लग रहा है परी हलवा? अच्छा है। हॉट हाँ, हॉट तो हो गई ना, मैं कह रही हूँ कैसा लग रहा है टेस्ट में। इट इज नाइस बस ओनली नाइस। नाइस वेरी नाइस सुपर अमेजिंग। जैन साहब कैसा लग रहा है हलवा बादाम एंड खसखस का? जैन साहब थोड़े से बीमार हो रहे हैं, खांसी जुकाम, ये सब खा लो ठीक हो जाएगा सब, मेमोरी शार्प हो जाएगी। परी विहान तुम्हारी क्या बिना नाटक के रोज खाना है पर क्या होता है? नहीं तो फिर मैं लड्डू बनाऊंगी। लड्डू तो खैर बनाऊंगी हूँ, ये तो सिर्फ 2 4 5 6 दिन खा लो, देन आई विल मेक लड्डूज, ड्राई फ्रूट लड्डू। विहान तो फेस ऐसा क्यों बना रहा है? आई डोंट लाइक लड्डू। यू डोंट लाइक लड्डू बट नाउ यू आर ईटिंग हलवा। तो तीनों को ही हलवा सर्व कर दिया है और वो खा रहे हैं हलवा। और मैं आई हूँ अब बेडरूम के अंदर। तो ब्लैंकेट जो है आज बच्चों ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी। कुछ कपड़े पड़े थे वो भी उन्होंने फ़ोल्ड कर दिए थे, सारी ब्लैंकेट उन्होंने फ़ोल्ड कर दी थी। अब उनको कैबिनेट्स के अंदर अरेंज करना है, तो वो काम मैं करूँगी, क्योंकि आजकल बिस्तर बहुत ज़्यादा होने लग गए ना, तो कैबिनेट में बहुत ही अच्छे से उनको अरेंज करना होता है, तभी एक कैबिनेट में सारे ही बिस्तर आ जाते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने उनको बोला कि बेटा समेट तुम दो, फोल्ड तुम कर लो और उनको अरेंज करने का काम मैं कर लूँगी। तो बस ये काम मैं करूँगी और उसके बाद में फिर जाऊँगी मैं शावर लेने के लिए, नहाऊँगी, उसके बाद जाएंगे मंदिर और मंदिर से आने के बाद में फिर आपसे मिलती हूँ। तो आज जैन साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो हलवा खाया उन्होंने और उनको नींद आ गई। तो हमने सोचा चलो उनको डिस्टर्ब नहीं करते, आज पैदल पैदल मंदिर जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से आधा किलोमीटर ही है, थोड़ी वॉक हो जाएगी। बहुत दिन से ना चलने में भी नहीं आया, बच्चों के भी चलने में नहीं आता है ना,
क्योंकि रोज़ मंदिर में जाते हैं तो गाड़ी में ही जाते हैं, गाड़ी में ही आते हैं। विहान सामने देख के चलो बेटा। तो बहुत टाइम बाद में इस तरीके से पैदल पैदल मंदिर जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, मस्त हवा भी आ रही है, ठंडी ठंडी सी, अच्छा लग रहा है। धूप भी है, हवा भी, अच्छा क्लाइमेट है। ऐसे मौसम में तो फिर चल सकते हैं, तिखी धूप होती है ना तब चलने को नहीं होता है। थकान हो रही है? नहीं हो रही है ना। ये तो एनर्जी लेकर आया ना, हलवा खा के आया। यस, मैंने नहीं खाया है, मैं मंदिर से जाऊंगी उसके बाद खाऊंगी। विहान ने, परी ने और जैन साहब, उन तीनों ने खा लिया है। मम्मी जी बाबू जी भी मंदिर है तो हम सब फिर साथ में आएंगे। देखते हैं आने के टाइम में रिक्शा में आएंगे, नहीं तो पैदल ही आ जाएंगे। पैदल आएंगे? हाँ, चलोगे फिर से पैदल? no. नो, क्यों? You will come from rickshaw. यू विल कम फ्रॉम रिक्शा? वाई? I don't want to walk. आई डोंट वांट टू वॉक। अच्छा चलो चलते हैं एक बार मंदिर, फिर बाद में मिलते हैं। तो ये वाली क्लिप तो मंदिर से आने के बहुत देर बाद की, क्योंकि आने के बाद फिर मैंने कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था। हलवा खाया हम तीनों ने, मम्मी जी ने, बाबूजी ने, मैंने, और उसके बाद में फिर किसी का भी मन नहीं था कि लंच करें। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए अभी कुछ टाइम है तो आज बालों के अंदर अच्छी सी चम्पी कर ली जाए। ढेर सारा बालों में ना तेल डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल है ना सर्दी की वजह से, सर्दी मतलब अभी स्टार्ट हुई है लेकिन बाल जो है वो इतने ज़्यादा रुखे बेजान से हो गए हैं और इतना ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया, सिर में ना कंघी करने का मन ही नहीं होता है। तो इसके लिए फिर मैं आराम से बैठ गई तसल्ली से, और फिर मैंने ढेर सारा तेल जो है आज बालों में डाला है। और अब आज मैंने बाल में तेल डाला है तो आज तो फिर मैं बाल वॉश नहीं करूँगी, कल फिर बाल को अच्छे से वॉश करूँगी। सारे blue 1000 और 5000 का रेड 5000 और येलो 100 और ये 500 एंड ग्रीन 500 तो सबसे पर्पल पहले- 10000। सबसे पहले अपन स्टार्टिंग कहाँ से करी? यहाँ से मतलब 1500 रुपये से। ये 1500 रुपये यहाँ रखेंगे इसको? डाइस दे। एक मिनट, इसको यहाँ रखे 1500? नहीं नहीं, वो आपके पास रखो। अच्छा, तो मेरे अकेले के पास रहेगा बस ये? आया। और ये वाला वीडियो है इवनिंग के टाइम का, जब सबका डिनर वगैरह हो गया था। और होने के बाद में फिर आज मेरा मन हुआ कि चलो बच्चों के साथ में कुछ खेला जाए, क्योंकि इनके जितने भी फ्रेंड्स हैं तो वो सब बाहर गए हुए हैं और ये इतने ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं तुम लोगों के साथ में गेम्स खेलती हूँ। और हम जब छोटे थे ना तब इस तरीके के गेम होते ही नहीं थे, तो मुझे तो ABCD नहीं पता थी। बच्चों ने मेरे को थोड़ा बहुत समझाया, आधी चीज़ें समझ में आई, आधी चीज़ें ऊपर से चली गई थी। बिजनेस गेम खेल रहे थे एक्चुअली ये। और फिर बस मैं तो कुछ नहीं, उनको छेड़ने का काम करी थी, खेला वेला तो कुछ था नहीं। लेकिन ये है कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मेरे साथ में खेलने में। तो चलिए इसी के साथ में ही आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया हो, मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हो विंटर स्पेशल, तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।